सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको अडेनियम के प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले मैं इसका आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। इस कटिंग को मैंने 2 महीने पहले ग्रो किया था और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो चुकी है और मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगा। पहले आप इसमें इसकी रूट्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी रूट्स आई है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से ही हमको बहुत सारी रूट्स इसकी दिखाई दे रही है। तो इस कटिंग को मैंने सैंड यानी बालू में ग्रो किया है। ये मैंने मोटी वाली सैंड ली है जिसको मोरंग भी बोला जाता है और उसमें बहुत अच्छे से हमारे प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको मैं सबसे पहले तो इस कटिंग का रिज़ल्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको पूरी तरह से कटिंग को कैसे ग्रो किया जाता है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसको काट के इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम झटके से ऊपर से निकालेंगे तो हमारा प्लांट डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं इस ग्लास को काट ले रहा हूँ पूरी तरह से। आप देख सकते हैं हमने इसको पानी में धुल लिया है। तो आपको इसी तरह से ग्लास से निकालने के बाद इसको पानी में अच्छे से धुल लेना है ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। तो आप देख सकते हैं हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। तो ये लगभग 2 महीने का टाइम इसको लगा इतना बड़ा रूट्स होने में, और मैंने 2 महीने पहले इस कटिंग को लगाया था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसमें रूट आ चुकी है। तो अब हम इस कटिंग को अदर पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पॉटिंग मीडिया हमें चाहिए होता है थोड़ा अलग चाहिए होता है, क्योंकि ये जो अडेनियम प्लांट होता है एक डेजर्ट प्लांट होता है। तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, आपको नॉर्मल पानी इसको देना होता है। तो अगर ज़्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है। अडेनियम के प्लांट की कटिंग को लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि अडेनियम की कटिंग में बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना है। जिस पॉट में आपने इसको लगाया है उसमें बहुत नमी नहीं रखना है। आप लगभग एक दिन छोड़ के उस पॉट में पानी डालिए जिसमें आपने इस कटिंग को लगा रखा है, क्योंकि रेगुलर पानी देने से आपकी जो कटिंग है उसका सड़ना पक्का हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। और आप इसकी कटिंग को डायरेक्ट लगा के सनलाइट में ही रखिए, इनको छांव वाली जगह पे बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि छांव वाली जगह पे रखने पे इनकी कटिंग सड़ना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको इनकी कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट में जिस दिन आपने लगाया है उसी दिन रख देना है। तो चलिए अब हम इन कटिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं अदर पॉट में। अडेनियम के प्लांट को लगाने के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स लेंगे उसमें 30% हमें गोबर की खाद लेना है और 50% मिट्टी लेना है और 20% आपको बालू लेना है। इन सबको अच्छे से आपको मिला लेना है। हमको बालू की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अडेनियम का प्लांट एक डेजर्ट प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा पानी ना रुके, इसलिए हम सैंड को मिलाते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स में। तो देख सकते हैं हमारा जो मिट्टी है वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे पानी अच्छे से निकल जाए। आप देख सकते हैं हमने इसको पॉट में अच्छे से भर लिया है और अब हम इस कटिंग को इस पॉट में लगाने वाले हैं। तो मिट्टी में हमें अब बीचों बीच इस तरह से जगह बना लेनी है और जो हमारी कटिंग में रूट्स आ चुकी है अब हम इस कटिंग को अच्छे से इस पॉट में इस तरह लगा देंगे, क्योंकि इसमें रूट आ चुकी है यानी हमारा जो प्लांट है वो तैयार हो चुका है। तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ के गमले की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने इसको अब पॉट में इस तरह से शिफ्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं आपको इस तरह से बीचों बीच लगाना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पुश करना है, बहुत हल्के हाथ से। और इसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया और पानी बहुत अच्छे से नीचे तक ड्रेन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं आपको इसी तरह से प्लांट को रिपोर्ट करना है ऐसी पॉटिंग मिक्स में, ताकि आपका जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि अडेनियम के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी पॉटिंग मीडिया हो जिसमें पानी आसानी से ड्रेन हो जा रहा हो, और अगर ड्रेन नहीं होगा तो आपका प्लांट सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। यही एक कारण होता है अडेनियम के प्लांट का, क्योंकि ये एक डेजर्ट प्लांट है। तो ये मैंने काफ़ी बड़ी कटिंग ग्रो की थी। अब इसी में से मैं इस एक कटिंग को काट ले रहा हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमने कटिंग को ग्रो करनी है जिससे हमारा कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। तो ये हमने एक कटिंग ले ली है और आपको कटिंग करने के बाद एक बात ध्यान रखनी है कि आपने जिस प्लांट से इस कटिंग को निकाला है उस पर आपको फंजीसाइड ज़रूर से लगा देना है, क्योंकि अडेनियम के प्लांट में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे आपका प्लांट वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे पास फंजीसाइड है, आप देख सकते हैं। आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपको हल्का सा गीला करके आपको फंजीसाइड इस तरह से लगा देना है, ताकि आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा उस एरिया से। अडेनियम का मेरे पास एक और प्लांट है, आप देख सकते हैं उस पर बहुत अच्छी
ब्लूमिंग होने वाली है, उसमें सारी ब्रांचेस में बहुत सारी कलियां आ रही हैं। इसीलिए मैंने उससे कोई भी ब्रांच कटिंग नहीं ली है जिससे हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्लांट है मेरा अडेनियम का, और इसमें बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं। मैंने इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम कराएं उसका प्रोसेस भी आपको बता रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिख जाएगा। तो जो हमने एडेनियम की कटिंग ली थी उसके नीचे वाले पोर्शन को आपको बिल्कुल बराबर से गोल काटना होगा। इसके लिए आपको कोई शार्प नाइफ़ या किसी ब्लेड से आप इसको बिल्कुल बराबर से काट सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बिल्कुल साफ ब्लेड होना चाहिए, क्योंकि एडेनियम के प्लांट में बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन होता है जिससे आपके कटिंग ग्रो करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको एडेनियम का नीचे वाला भाग कुछ इस तरह से गोल काटना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जिससे हमारा एडेनियम का प्लांट की कटिंग जो है अच्छे से ग्रो होगी। तो अब हमको सबसे पहले तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उस पर हमें फंजीसाइड लगाना होगा। आपके पास कोई भी फंजीसाइड हो आप इसके नीचे वाले भाग पे लगा दीजिए, जिससे इसमें फंगल नहीं अटैक होगा, जिससे आपका कटिंग जो है ख़राब नहीं होगा। तो मैंने फंजीसाइड को थोड़ा सा गीला कर लिया है, तो उसमें आपको इस तरह से कटिंग को हल्का सा डिप कर लेना है। डिप करने से इसमें फंजीसाइड का इफ़ेक्ट आ जाएगा, जिससे आपकी कटिंग है उसमें किसी भी तरह का रोग नहीं लगेगा, वो सड़ेगी नहीं और अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगी। हमने कटिंग पर अच्छे से फंजीसाइड लगा दिया है, और अब हम एक डिस्पोज़र ग्लास लेंगे। उसमें कुछ मैंने नीचे की ओर छेद कर रखे हैं जिसमें पानी अच्छे से निकल जाए। तो अब हम इस कटिंग को इस डिस्पोज़र ग्लास में बीचों बीच इस तरह से रखेंगे, और इसके चारों ओर अब हम सैंड भर देंगे। ये जो सैंड मैंने यूज़ किया है ये मोटी वाली सैंड है, जिसको मोरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसी में कटिंग को ज़्यादातर ग्रो करता हूँ, बहुत आसानी से आपकी कटिंग ग्रो हो जाती है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट में भी इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कोकोपीट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए मैं मोरंग में आपको लगाने का प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको कम कॉस्टली चीज़ों से आपको प्लांट को ग्रो करने का प्रोसेस बताता हूँ। तो सैंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और आपको अब इसके बाद आपको एक एक दिन छोड़कर इसमें पानी डालना है। रेगुलर आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि रेगुलर पानी डालने से आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस कटिंग को अब हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, छाँव में नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, कटिंग में सड़ने की समस्या नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं हमने जैसे ही वाटर डाला नीचे से वाटर अच्छे से ड्रेन हो जा रहा है, क्योंकि हमने इसमें होल कर रखा है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है एडेनियम के प्लांट को ग्रो करने में, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही मुश्किल से ग्रो होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये था एडेनियम के प्लांट की कटिंग को ग्रो करने का बहुत ही सिंपल सा आसान सा प्रोसेस। और अब ये 2 महीने बाद हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।